नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब सिविल सेवा में जो 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों चरण पास करने पर आपको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त होती है। ये प्रोत्साहन राशि उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या फिर पिछड़े हुए हैं। उन्हें आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत अच्छा यहां से एक सहायता प्राप्त होती है। तो आज जानेंगे कि हम यदि अगर प्री क्वालिफाइड कर जाते हैं, मेंस क्वालिफाइड कर जाते हैं और अंतिम चरण यदि इंटरव्यू में क्वालिफाइड कर जाते हैं, तो हमें सरकार की तरफ से कितनी राशि मिलती है, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता होती है और कितने समय में हमें आवेदन कर देना चाहिए। तो आशीष सर इसको आपकी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो आशीष सर, क्या कहेंगे आप इस योजना के ऊपर? बिल्कुल सर, ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत सरकार के सकारात्मक भेदभाव की नीति के तहत ये कार्यक्रम है, जिसके तहत वंचित या ऐसे समूह या ऐसे वर्ग के लोगों को उन्नयन करने के लिए, उनका आर्थिक दृष्टि से संबल प्रदान करने के लिए न केवल इस सिविल सेवा के माध्यम से अच्छी नौकरी का अवसर मिलता है, वरन क्या मिलता है, हमें प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। यानी कि जॉब तो मिलेगी बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल लेकिन सर। हमें प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। बिल्कुल सर, तो ये जो प्रोत्साहन राशि है, नौकरी है, अच्छी नौकरी, समाज सेवा के क्षेत्र में हम राज्य की सर्विस में जा रहे हैं। तो एक श्लोक याद आता है सर, जी। बचपन में हम लोग पढ़ते थे संस्कृत में कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। माने विद्या से विनम्रता मिलती है। जी। यानी एक जो विद्वान व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा, जी। वो फलदार वृक्ष की तरह झुका रहता है। जी। ठीक है, तो विद्या से विनम्रता, विनम्रता से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और जी। धर्म से सुख मिलता है। जी। तो वही विद्या हमें परीक्षा में सफल कराती है और पैसा दिलाती है, जिसको हम धन कहते यानी हैं। कि जो कैंडिडेट हमारे प्रीलिम्स एग्जाम को पास कर जाते हैं, तो मेंस की तैयारी के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, जी जी, जिससे वो मेंस की बहुत अच्छी तैयारी कर सके। बिल्कुल सर। और मेंस से अगर आप क्वालिफाइड कर जाते हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में सरकार की तरफ से स्कॉलर होती है। तो बिल्कुल सर, सर। जो हमारे SC ST वर्ग हैं, उनके लिए क्या कुछ स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है, प्लीज बिल्कुल सर, बताइए। ये हमारे क्या है सर, जो मध्य प्रदेश सरकार है, इसके द्वारा जो प्रदेश के ऐसे विद्यार्थी जो SC और ST समुदाय की अभी हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो होती है, उसमें 3 चरण, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। उसमें सर यहाँ SC और ST दोनों कैटेगरी के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की परीक्षा पास करने पे, प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 40,000 रुपये मिलेगा, मुख्य परीक्षा पास करने पर 60,000 यानी इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, और जब अंतिम रूप से किसी पोस्ट पे चयनित हो जाएंगे तो 50,000 मिलेगा। यानी टोटल प्रकार से 1,50,000 रुपये इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये 1.5 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की राशि। राशि हमें प्राप्त हो जा रही है। बिल्कुल, ये SC और ST दोनों के लिए है। दोनों के लिए। वहीं यदि हम MPPSC की बात करें, अभी 2020 में इंटरव्यू हो रहा है, इसका अंतिम परिणाम आएगा, तो SC और ST जो कैंडिडेट हैं, उनको प्रारंभिक परीक्षा जो पास कर लिए हैं, उनको 20,000 रुपये मिलता है। OBC। ठीक है, ये और 30,000 रुपये मेंस परीक्षा के लिए, और 25,000 रुपये इंटरव्यू प्राप्त क्वालिफाई करने पर यानी पोस्ट चयनित होने पर। इस प्रकार से इनको 75,000 रुपये की राशि मिलती है। ये किसके लिए है? SC और ST के लिए। ये UPSC का क्राइटेरिया है और ये MPPSC का है। ठीक है सर, तो ये राशि जो प्रदान की जा रही है, ये कहीं ना कहीं समाज के वो तबका जो कई सदियों से पीड़ित वंचित रहा है, उनको समाज की मुख्य धारा में ला करके प्रशासनिक प्रतिनिधित्व प्रदान करके उनको सिस्टम के साथ जोड़ना है। यही उसके लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना है। यानी कि UPSC की हम बात करें तो हमें 3 चरणों में विभिन्न रूप से जो है 1.5 लाख रुपए मिलेगा, और MPPSC में अगर आप OBC कैंडिडेट्स है ना, SC ST कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर आपको 20,000, 30,000 और 25,000, यानी कि SC ST के लिए टोटल ये बात हो गई 75,000 MPPSC में जी। और 1.5 लाख रुपए UPSC के अंदर UPSC मिलने वाले हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो सर, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं हमारे OBC वर्ग के। OBC वर्ग, बिल्कुल सर, SC ST के अलावा OBC को भी मिलता है। बिल्कुल। तो OBC में जो अल्पसंख्यक वर्ग के भी कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, उनको भी शामिल किया जाता है। तो उनके लिए भी UPSC और MPPSC दोनों का क्राइटेरिया बनाया गया है। यह योजना 2003-04 में प्रारंभ की गई थी। तो इसमें जो प्रदान किया गया है राशि कितनी दी जाती है, उसकी यदि हम बात कर लें तो ये है प्रारंभिक परीक्षा UPSC का।
ठीक है। ओबीसी के लिए यूपीएससी ओबीसी के लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं जी उनको 25,000 रुपए प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर, किस पे, यूपीएससी के लिए, ठीक है। ओके मेंस परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए, ठीक, और इंटरव्यू क्लियर करने पर यानी अंतिम रूप से किसी पोस्ट पे चयनित होने पर 25,000 रुपए यानी 1,00,000 रुपए इसमें मिलता है, ठीक है। टोटल हो गया 1,00,000 रुपए। और वहीं यदि हम एमपीपीएससी परीक्षा की बात करें तो ये स्टेट सर्विस का एग्जाम है, और एमपीपीएससी सिविल सेवा, फॉरेस्ट सर्विस की बात नहीं है, जी जी एमपीपीएससी सिविल सेवा, इसमें प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ये मिलता है 15,000 रुपये, ठीक है। मेंस परीक्षा पर 25,000 रुपये और अंतिम रूप से किसी पोस्ट पर चयनित होने पर 10,000 रुपये का राशि मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोत्साहन राशि हो गई, तो इसका टोटल राशि हो गई 25 और 50,000 रुपये टोटल, ठीक है। तो ये 50,000 रुपये ओबीसी के लिए और 1,00,000 रुपये यूपीएससी के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है। तो यूपीएससी में 1,00,000 रुपये यूपीएससी के लिए ओबीसी का और 50,000 रुपये एमपीपीएससी के, और ये राशि एक बार मिलती है, यानी कि आप केवल एक बार, यानी कि एक से अधिक बार यदि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड करते हैं तो आपको एक ही बार मिलेगी, एक से अधिक बार यदि आप मेंस क्वालिफाइड करते हैं तो भी आपको एक ही बार राशि बिल्कुल सर, ये प्रोत्साहन राशि है। और कोई भी कैंडिडेट यदि ओबीसी वर्ग से रिलेटेड है, और जैसे हम पुराने स्लाइड में देखा कि एससी एसटी की बात थी, प्रारंभिक परीक्षा यदि वो पास करता है, केवल प्रारंभिक परीक्षा, मेंस पास नहीं कर पाता है, तो केवल उसको प्री का राशि मिल जाएगा। और यदि वो दोबारा परीक्षा देता है, प्रीलिम्स भी निकाल लेता है दोबारा, पहला कोई कैंडिडेट होगा जो ये क्या होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो उसको प्रारंभिक परीक्षा की जो भी प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी। मान लीजिए वो पुनः प्रयास करता है और इसको भी पास कर लेता है, प्रारंभिक परीक्षा भी और मुख्य परीक्षा भी, तब उसको फिर ये राशि प्रारंभिक वाली नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसको दर्शाना पड़ेगा कि पुराने वर्षों में उसने कोई राशि प्राप्त किया है या नहीं, और संबंधित जिले में एप्लीकेशन करना होता है कलेक्ट्रेट कार्यालय में, और उसका पूरा डेटा रहता, तो फिर उसको केवल उन्मुख परीक्षा का मिलेगा। और यदि दूसरी बार में यदि मुख्य परीक्षा बस किया लेकिन इंटरव्यू में अंतिम रूप से चयनित नहीं हुआ, तब क्या होगा, तब उसको ये 50,000 रुपये नहीं मिलेगा। फिर जब तीसरी बार प्रयास करेगा, प्रारंभिक में निकाल लेगा, मुख्य परीक्षा भी और साक्षात्कार भी, तब उसको केवल साक्षात्कार की राशि मिलेगी। यही प्रक्रिया ओबीसी के लिए भी है। यानी कि तीनों स्टेज पर हमें एक ही बार सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। बिल्कुल सर, ठीक है। चलो इसके बाद में आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि किस प्रकार से आखिरकार इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे हमें जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है, कब हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या ऑनलाइन इसका कोई माध्यम है कि ऑफलाइन ही ये केवल हम अप्लाई कर सकते हैं? जी सर, पहला क्वेश्चन है जैसे कहाँ अप्लाई करना है। apply ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता है जी। आप जिस भी जिले के मूल निवासी हैं जी उस जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाएंगे, बिल्कुल, और वहाँ पिछड़े वर्ग से हैं तो पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रहता है जी वहाँ आपको इस योजना के तहत एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो तो पहली बात हो गई कलेक्ट्रेट भवन। पहली बात है कि हमारे जो जिले का कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहाँ पर हमें जाना है, वहाँ हमें ओबीसी विभाग मिलेगा, ठीक है, ओबीसी विभाग या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ये दोनों मिलता है, आदिम जाति ठीक कल्याण है। विभाग। और जो एससी है ये ओबीसी के लिए हो गया, जी और जो एससी एसटी के हैं उनको इसी भवन में आदिम जाति कल्याण विभाग, ठीक है, आदिम जाति कल्याण विभाग। हाँ, ये कलेक्ट्रेट भवन में ही होता है। जी अक्सर आमने सामने भवन होते हैं इनके। जी जी तो वहाँ एससी और एसटी के कैंडिडेट जाएंगे, उनको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को वो भरेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन प्रक्रिया है ये, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, केवल और केवल ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर हम उसकी बात कर लें जी कि क्या हमारे दस्तावेज लगेंगे, ठीक है। तो दस्तावेज आपकी आय प्रमाण पत्र, पहला यदि हम बात करें तो पहला होता है निवास, मूल निवासी बिल्कुल, या मध्य प्रदेश के दूसरा जाति, ठीक है, यानी आप कहाँ के निवासी हैं, और जाति क्या है, तो जाति से हमारी वर्ग का निर्धारण हो जाता है। तीसरा है परिणाम, ठीक है, परिणाम सूची, जिस भी परीक्षा का हम यदि हम प्रारंभिक परीक्षा पास किए हैं तो प्रारंभिक परीक्षा की जो क्वालिफाइड लिस्ट होती है रोल नंबर की, उसमें टिक लगा के वो पेज देना पड़ता है। ठीक। मुख्य परीक्षा देंगे उसमें नाम और रोल नंबर रहता है, इंटरव्यू देते हैं उसमें नाम और रोल नंबर रहता है, तो वो सारी चीज़ें उसको दिखानी है। इसके बाद मार्कशीट यानी अंक सूची, ठीक है,
अंक सूची के अलावा परिचय पत्र यानी आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड। और जो फॉर्म होता है, इसमें एक फॉर्म जो होता है उसको तो भरना ही है, उसमें फ़ोटो भी लगाना है, ठीक है। तो ये तो उसका प्रमुख पहला पेज रहता है। साथ ही साथ मोबाइल नंबर वगैरह सब उसमें हम अटैच कर देते हैं। और जो हमें पैसा मिलता है वो जो वहाँ का ट्रेजरी विभाग है, ठीक है, तो बैंक पासबुक की हमें क्या करनी पड़ती है, फोटोकॉपी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं, स्वप्रमाणित दस्तावेज देते हैं। फिर वो 1 साल के अंदर अंदर पैसा बैंक इस जो हम अकाउंट नंबर देंगे उसमें ट्रांसफ़र होता है। जी सर, ऐसी प्रक्रिया रहती है। तो साथियों, हमें सरकार की तरफ से एमपीपीएससी या फिर यूपीएससी के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से खास तौर से ये प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड होती है। तो आपको अपनी तैयारी करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और आर्थिक तंगी से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप लेकर के आप बेहतर तरीके से हमारे संस्थान के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, है ना, और बेहतर तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अच्छी पोस्ट ले सकते हैं। इसके लिए हमारा संस्थान भी आपकी सहायता करेगा, आपकी तैयारी में हमारे साथ जुड़िए, है ना सर। बिल्कुल सर, तो सरकार का यही प्रयास भी है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं उनको हम आगे बढ़ाने के लिए ऐसे छोटे छोटे मुहिम कार्यक्रम प्रोत्साहन राशि प्रदान करें। और जाहिर सी बात है, सरकार लोक कल्याणकारी लक्ष्य के उद्देश्य से काम करती है, और हमें एक प्रतियोगी होने के नाते सरकार के कदमों को देखते हुए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ठीक है सर। तो इस तरीके से हम इस परीक्षा को पास करके अंतिम रूप से ये राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं छोटे हम एक जानकारी के साथ अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अंत में कुंवर नारायण जी की, जिनको अंतिम ऊंचाई कविता पर पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला था सर, उसकी 2 पंक्ति कहना चाहूँगा कि जब दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अपनी अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, तब तुम पाओगे कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, ठीक है। जब तुम अपने मस्तक का बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई भी अंतर नहीं बचा तुम में और सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो दोस्तों, अंत तक हिम्मत ना हारें, अपने हौसले को बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारत।